शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हम देवोत्थान एकादशी का व्रत, उसका महात्म, पूजन विधि और व्रत की कथा कहते हैं। देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इसी को देव उठनी 11 भी बोला जाता है। आज से 4 महीने पहले आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान शयन करते हैं। इसके 4 महीने बाद आज एकादशी को उनका जागरण कहलाता है। इन 4 महीनों की अवधि में अधिकांश क्षेत्रों में विवाह आदि मांगलिक कार्य भारतवर्ष में बंद रहते हैं। कुछ स्थानों पर अवश्य होते हैं। यह उन स्थानों की अपनी अपनी लोक परंपरा के अनुसार है। अब सबसे पहले जो एकादशी व्रत रखते हैं उनके लिए इस एकादशी का महात्म्य कहते हैं। इस एक व्रत के करने से सभी व्रती को हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। व्रत के प्रभाव से उसे वीर, पराक्रमी और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। यह व्रत पापनाशक, पुण्यवर्धक तथा ज्ञानियों को मुक्तिदायक होता है। इस दिन अनुष्ठान से भगवान को संतुष्ट करने वाला मनुष्य समस्त दिशाओं को अपने पुण्य तेज से प्रकाशमान करता हुआ अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। यह भी विश्वास किया जाता है कि इस व्रत को करने वाले व्रती के घर में समस्त तीर्थ आकर के निवास करते हैं। अब देवोत्थानी एकादशी के व्रत के पूजन की विधि का वर्णन करते हैं। यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस व्रत को प्रबोधनी एकादशी एवं देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। इस दिन स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के आंगन में चौक पूर करके भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित किया जाता है। धूप की तेज किरणों से बचाने के लिए उनके चरणों को ढक दें। फिर भगवान विष्णु का पूजन षोडोपचार विधि से फूलों, चंदन, केसर, अगरबत्ती, कपूर, फल इत्यादि से करें तथा पुरुष सूक्त का पाठ करें। इसके पश्चात संध्या काल में गन्नों का एक मंडप बनाएं जिनमें 11 गन्ने लगे हुए हों और साथ साथ में केले के पत्ते भी हों। उस मंडप में भगवान विष्णु को विराजमान करके पुनः शाम को अर्चन करें और पुनः उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, अब जागिए, क्योंकि हम नए मांगलिक कार्य प्रारंभ करने वाले हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह प्रारंभ हो जाएगा और जिनका गौना या चलाया नहीं हुआ है वो भी सब कर्म इस समय प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु से शुभता की कामना करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। आज के ही दिन भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए रात्रि काल में ही भगवान विष्णु और महारानी तुलसी का
जो विवाह हुआ था उसका उत्सव मनाना चाहिए। प्रार्थना करते समय भगवान विष्णु की 11 परिक्रमा लगाना चाहिए। शंख में जल भरकर भगवान विष्णु को अर्घ्य प्रदान करें। तत्पश्चात व्रत की कथा सुनें। इस दिन अन्न का सेवन ना कर केवल फलाहार करके उपवास करना चाहिए। इस दिन कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आता है कि व्रती गन्ने के खेत में जाकर के सिंदूर, अक्षत आदि से उनकी पूजा करता है। फिर इसी दिन से प्रथम बार गन्ना काट करके चूसना प्रारंभ करता है। अब देवोत्थानी एकादशी के व्रत की कथा कहते हैं। एक राजा के राज्य में सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत रखते थे। सभी व्रत के दिन फलाहार करते थे। राज्य में इस व्रत के लिए कोई भी व्यापारी अन्न नहीं बेचता था। राजा की परीक्षा लेने की नियत से एक बार भगवान विष्णु ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और स्त्री के वेश में राजमार्ग के किनारे जाकर के बैठ गए। जब राजा उधर से गुजरा तो उसने उस अति सुंदरी को उदास भाव में राजमार्ग के किनारे बैठे हुए देखा। राजा को पहली ही नज़र में उस स्त्री का रूप भा गया। उसने उस स्त्री के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। इस पर सुंदरी ने अपनी शर्त रखी, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव इस शर्त पर मंजूर है कि राज्य का संपूर्ण अधिकार मुझे प्राप्त हो और जो भोजन मैं तुम्हारे लिए बनाऊं उसे तुम्हें खाना होगा। एक बार एकादशी व्रत के दिन राजा सिर्फ फलाहार खाने लगा। इस पर रानी ने अपनी शर्त याद दिलाई। यह सुनकर के राजा ने अपनी बात का मान रखते हुए रानी की बात को मानना स्वीकार किया और रानी के कहे अनुसार अपने पुत्र का सिर काटने के लिए तैयार हो गया। इस बीच रानी का रूप त्याग करके भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा कि हे राजन, तुमने मेरी परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, इसीलिए कोई वर मांग लो। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा उद्धार कर दीजिए। इतना कहना था कि वहाँ राजा को ले आने के लिए देवलोक से एक रथ आ पहुँचा। तब राजा ने राज्य का पूरा भार अपने पुत्र को सौंपा और स्वयं उस विमान में बैठ कर के देवलोक को चला गया। इस प्रकार से देवोत्थानी एकादशी व्रत की कथा संपन्न होती है। आप सभी को देवोत्थान एकादशी की शुभकामनाएं। नमस्कार। पुष्पांजलि पंचांग की ओर से आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।